हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद बडी में। और आज मैं इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशन बताऊंगा। और इससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन प्रेस कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो हमें ये सब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसका रूट निकालना है। तो रूट निकालने के तीन मेथड हो सकते हैं। पहला पहला मेथड हो सकता है फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा हो सकता है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और तीसरा हो सकता है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ये तीन मेथड हो सकता है, लेकिन हम लोग एक्सरसाइज 4.2 में केवल फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि यही मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और एक्सरसाइज 4.3 ये सब एक्सरसाइज में ये सब फार्मूला यूज़ होगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज हम लोग कैसे करते हैं? आप लोग ने पहले फैक्टराइज सीखा होगा 8 में। तो इसको हम लोग फैक्टराइज जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 10 है, तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना होगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब इसको स्प्लिट करना होगा। तो हमें ऐसा कोई दो नंबर सोचना होगा जिसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये आ जाए, और वो दोनों को मल्टीप्लाई भी करे तो ये नंबर आ जाए। तो ये दो पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 × 10, ये हो गया आपका 10। तो हमें कोई ऐसा नंबर सोचना है। तो मैंने सोचा, ये सब आप लोग रफ में करिएगा, ठीक है ना? ये रफ वर्क है, ये मैं आपके लिए रफ वर्क है, ठीक है? ये आप लोग एग्जाम में रफ में करिएगा या जो आंसर शीट का लास्ट पेज होता है उसमें करिएगा, ठीक है ना? तो 1 × 10 10 होता है। तो फैक्टराइज करने के लिए मैंने सोचा कि चलो 10 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं। 10 को हम लोग कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? 2/5। तो 10 का मल्टीपल 10 का अगर हम लोग 10 को फैक्टराइज करें तो 2 × 5 भी हो सकता है, और एक और भी हो सकता है 10 को 1 × 10, ये भी हो सकता है। तो 2 × 5, तो अगर हम लोग 1 × 10 करें, 1 × 10 प्लस या ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 3x तो आएगा नहीं। लेकिन अगर 5 और 2 को हम लोग कुछ करें तो 3x आ सकता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस 5 माइनस 5x प्लस 2x, हम लोग माइनस 5x क्यों लिए? क्योंकि माइनस 3x है। तो माइनस 5x प्लस 2x क्या हो गया? आपका माइनस 3x, ठीक है? और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ x कॉमन होंगे, x माइनस 5 प्लस 2, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन होंगे, x माइनस 5। तो ये आप लोग ध्यान रखिए कि जो ब्रैकेट में आएगा वो हमेशा सेम रहेगा। अगर वो सेम नहीं रहा तो आपका आंसर गलत है। हमारा दो चीज़ आ गया, x प्लस 2 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2, और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5। तो x की दो वैल्यू आ गए, माइनस 2 और 5। तो यही फैक्टराइजेशन करने का सबसे अच्छा मेथड है कि आप लोग ये फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, और वो दो नंबर सोचिए जो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। और जैसे मैंने सोचा 10 को हम लोग 2 × 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 को 1 × 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 को 5 × 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नंबर तो सेम ही है। से 2 × 5 किया और 2 × 5 बैठाया, 2 × 5 का हेल्प लेके ये इसको मिडिल स्प्लिट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। तो देखा आपने फैक्टराइज करना कितना आसान था। अब हम लोग सेकंड पार्ट बनाते हैं। तो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन क्या है? 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। ये हो गया आपका रफ वर्क।
ये यहाँ पे रफ वर्क मैं कर देता हूँ रफ। तो 2 × 6 को हम लोग मल्टीप्लाई किए तो आ गया 12। तो 12 का क्या क्या नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 × 12। ठीक है, 12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 6। 12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 4। 4 × 3 तो नंबर तो सेम ही है, मतलब एक मतलब नंबर तो सेम ही है। और 6 × 2 ये भी लिख सकते हैं, यहाँ 2 × 6 हो गया। तो ये सब नंबर से हम लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे एक्स को। तो 1 × 12, 12 और 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट के ऐड करें, कुछ भी करें तो 1 तो आएगा नहीं। 6 और 2 को भी कुछ करे तो नहीं आएगा, लेकिन 3 और 4 को करें तो हमारा हो सकता है, क्योंकि 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। मैंने प्लस 4x इसलिए लिया क्योंकि यहाँ प्लस साइन में लाना है, तो प्लस 4x माइनस 3x आ गया आपका x। तो इसमें मैंने कॉमन लिया 2x, x प्लस 2। इसमें मैंने कॉमन लिया माइनस थ्री x प्लस 2। क्योंकि आप इससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा। जैसे 2x × x 2x², 2x × 2 4x, इसमें -3 × x -3x -3 × 2 -6। तो आप लोग इसको ऐसे करके चेक भी कर सकते हैं। ये दोनों हमारा हो गया 2x - 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x - 3 इज इक्वल टू 0, 2x। तो ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, +3 x हो जाएगा 3/2। और एक और हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x हो गया आपका -2। तो x का दो वैल्यू आ गया 3/2 और -2। तो इसी तरह हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है कि √2x² + 7x + 5√2, हमारा ये क्वेश्चन है। तो इसमें भी √2 इंटू 5√2 करेंगे तो क्या होगा हमारा, √2 इंटू 5√2 करेंगे, √2 इंटू 5√2, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 हमारा 10 हो जाएगा। तो वही सब हम लोग को नंबर, वही सब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारा 10 लाना होगा, इसका फैक्टर सोचना होगा। ये हो जाएगा 1 × 10, और 10 का क्या हो सकता है 2 × 5, और क्या हो सकता है 10 का 5 × 2, तो नंबर तो सेम ही है, 2 × 5 ही सही है, और तो कुछ होगा नहीं। तो 1 × 10 से करें, 1 × 10 को हम लोग कुछ भी करें, प्लस या ऐड या सब्ट्रैक्ट, कुछ 7x आएगा नहीं, लेकिन 5 और 2 को हम लोग अगर प्लस कर दें तो 7x आ सकता है। तो √2x² + 5x + 2x + 5√2। तो √2, इसमें आपका कॉमन आ गया x, तो ये हो जाएगा √2 + 5, √2x + 5। और इसमें आपका कॉमन हो गया √2, तो √2x + 5, x इंटू √2x² x + 5 5x प्लस √2 इंटू √2x 2x प्लस √2 इंटू 5 5√2। तो हमारा x प्लस √2 और √2x + 5 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -√2। और यहाँ एक और √2x + 5 इज इक्वल टू 0, तो √2x + 5 को उधर ले जाएगा -5, तो x हो जाएगा -5/√2। तो -5/√2, तो √2 नीचे रहना नहीं चाहिए, तो इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करेंगे इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2, एक्स हो जाएगा -5√2/2। ये भी हो सकता है, और आप लोग ये भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसे ही लिख दीजिएगा। तो एक्स का दो वैल्यू आ गया -√2 और -5√2/2। तो हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन क्या है, 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। तो वहाँ 8 नीचे दिया हुआ है, तो इसको फैक्टराइज करना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग इसको मैंने सोचा कि चलो एलसीएम ले लेते हैं 8। तो 8 मैंने एलसीएम ले लिया, तो 1 × 8 और 8 × 2 16x², ये -8x, यहाँ 1 × 8 8 × 1 और +1 इज इक्वल टू 0। तो 8 उधर जाएगा, तो 8 × 0 हो जाएगा, और कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई और तो 0 ही हो जाएगा। ये हो गया 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे फैक्टराइज करना है,
तो 16 इंटू वन किया मैंने, 16 इंटू वन, अच्छा यार रफर बना लेता हूँ। 16 इंटू वन तो क्या हो गया 16। 16 का क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है? पहला 2 इंटू एट, 2 इंटू एट हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है 16 का? 1 इंटू 16 भी हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है? 3 से नहीं होगा, 4 इंटू फोर, और 8 इंटू टू, तो 8 इंटू टू, 2 इंटू एट एक ही बात है। और यही सब होगा, और कुछ होगा या नहीं? तो 2 इंटू एट को हम लोग कुछ करेंगे, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो 8x आएगा नहीं। 1 इंटू 16 को भी हम लोग कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन अगर 4 और 4 को हम लोग माइनस 4x कर दे तो -8x आ सकता है। तो 16x² -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x मैंने कॉमन लिया, 4x कॉमन लिया, तो 4x माइनस वन। आप लोग अगर आप लोग को अगर लग रहा है कि मैंने गलत यहाँ पे गलत लाया है, मतलब आप लोग अगर एग्जाम में बनाएंगे तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। 4x इंटू फोर एक्स 16x², 4x माइनस वन -4x। साइन आप लोग एकदम अच्छा से, साइन आप लोग अच्छा से डालिएगा, नहीं तो साइन अगर दिक्कत हो गया तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा, बहुत कम मार्क्स मिलेगा। तो अब इसको फैक्टराइज करते तो यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया -1, और 4x माइनस वन इंटू 4x -4x, और -1 इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस वन और 4x माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस वन इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4, और 4x माइनस वन इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। तो x का दो वैल्यू आ गया, 1/4 और 1/4। तो x का यहाँ 1/4 और 1/4 इसका रूट निकल गया। तो हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर है ये आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है 100x² -20x प्लस 1। तो 100x², तो 100 इंटू वन इज इक्वल टू 100। फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 100 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है? 1 इंटू 100 हो सकता है, फिर 2 इंटू 50 हो सकता है, फिर 100 को और क्या क्या हो सकता है? 4 इंटू 25 हो सकता है, फिर 5 इंटू 20 हो सकता है, फिर 100 का हो सकता है 10 इंटू 10 हो सकता है, फिर 12 13 14 15 20 इंटू 5 हो सकता है। लेकिन हम लोग 5 इंटू 20 तो पहले ही कर चुके हैं। और क्या हो सकता है? 50 इंटू 2 हो सकता है, लेकिन 2 इंटू 50 हम लोग पहले कर चुके हैं। तो ये सब हो सकता है, ये सब ऑल द पॉसिबल फैक्टर है जो हम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में यूज़ होगा। तो 10, 1 इंटू 100 को हम लोग कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो नहीं होगा। 2 इंटू 50 को भी हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो नहीं होगा। 2 और 50 को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो नहीं होगा, सॉरी गलत बोल दिया। फिर 4 और 25 को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तब भी नहीं होगा कुछ। 5 और 20 को भी हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कुछ भी करें तो नहीं होगा। लेकिन 10 और 10 को हम लोग कर सकते हैं, 10 और 10 को हम लोग ऐड करके कर सकते हैं। तो 100x² -20x है, तो -10x ऐड करना होगा प्लस 1। यहाँ कॉमन हो गया 10x, 10x कॉमन हो गया तो 10x माइनस वन। और यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो कॉमन है 1। यहाँ पे साइन हम लोग -1 रखेंगे क्योंकि -1, क्योंकि हमें 10x माइनस वन लाना है। 10x माइनस वन, तो -1 इंटू 10x -10x, और -1 इंटू -1 प्लस 1। ये तो हमारा ठीक है। 10x माइनस वन, 10x माइनस वन इज इक्वल टू 0। आप लोग यहाँ इज इक्वल टू 0 डालिएगा, मेरा यहाँ पे स्पेस नहीं है। 10x माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो x 10x इज इक्वल टू 1/10, सॉरी 10x इज इक्वल टू 1, -1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और x हो जाएगा 1/10। और एक और हो गया 10x माइनस वन इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। तो x का हमारा दो वैल्यू हो गया, 1/10 और 1/10। तो हमारा फिफ्थ का आंसर भी निकल गया। इसी तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन एग्जाम्पल 1। तो अब हम लोग को एग्जाम्पल वन बनाना होगा। एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles
they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो जॉन और जीवंती के पास दोनों को मिला के 45 मार्बल्स है, और वो लोग 5 मार्बल्स लूज कर रहे हैं, और जो 5 मार्बल लूज कर रहे हैं और वो दोनों का जितना उन लोग के पास मार्बल है और वो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट आ रहा है हमारा 124. तो हमें देखना है कि दोनों के पास कितने मार्बल है. तो ऐसा करता हूँ, लेट जॉन हैव X marbles and Jivanti have 45 minus X marbles. ठीक है ना, क्योंकि अगर हम 45 माइनस एक्स प्लस एक्स करें तो हमारा आंसर 45 आएगा, क्योंकि दोनों को मिला के 45 मार्बल्स है. तो अगर हम लोग द नंबर ऑफ मार्बल्स, जब हम लोग 5 मार्बल्स घटा दे तो कितना मार्बल जॉन के पास बच जाएगा. द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जॉन when he lost 5 marbles. उसके पास कितना मार्बल हो जाएगा, x माइनस 5. और द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जीवंती, वही आप लोग लाइन लिख दीजिएगा, विथ द नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विथ जीवंती व्हेन शी लॉस्ट 5 मार्बल्स. उसके पास हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स. तो ये दोनों का प्रोडक्ट करेगा तो कितना होगा, x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124. यही तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124. दोनों का प्रोडक्ट है, तो x 40 माइनस एक्स माइनस 5 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124. तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124. 124 हो गया, तो 124 हो गया. तो ये अगर ये 40 माइनस एक्स स्क्वायर पहले आएगा, क्योंकि मैंने बताया था जिसका डिग्री ज़्यादा है वो पहले होगा. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 200 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 5x माइनस 200 इज इक्वल टू 124. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 5x क्या हो जाएगा, प्लस 45x माइनस 200 इज इक्वल टू 124. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, ये माइनस 200 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 100 324. माइनस ये इधर आके क्या होगा, माइनस 324 इज इक्वल टू 0. ये माइनस है, इसको माइनस में रहने देना है, प्लस में चेंज करना है. तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. अब हमें इसको फैक्टराइज करना है. मैंने फैक्टराइज करने का बताया था कि मल्टीप्लाई करना होगा, और जैसे 10 को फैक्टराइज करने के लिए 1 इनवर्स का फैक्टर्स पता करना होगा, लेकिन इसमें ऐसा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. इसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम लोग कर सकते हैं. वो कैसे, 324 ये है, 324 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं. 2 से डिवाइड करेंगे तो 116 कैरी 162 281 3 करेंगे 27 और 3 9 और 3 3 तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन करके. ये आप लोग रफ में करिएगा, ठीक है ना. 324 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. तो हमें कोई ऐसा पेयर बनाना होगा, मतलब ऐसा पेयर कि जिसको हम लोग करें तो प्लस या माइनस करें तो 45x आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 324 आ जाए. तो ऐसा पेयर बनाने के लिए मैंने सोचा 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3 9 3 इंटू 3 9, ये पहले ये पेयर बनाते, ये और ये चारों. 3 3 9 9 3 27 27 3 81 2 2 4. तो ये तो होगा नहीं, तो अब ये 3 पेयर बनाते, 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 9 9 3 27 2 2 4 और 4 3 12.
27 और 12 को करेंगे तब भी नहीं। तो मैंने सोचा ये चारों का पेयर बनाते हैं और ये दोनों का। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 3 इंटू 3 9, तो 36 इंटू 9, 36 और 9 को हम लोग करें प्लस करें तो 45x आ जाएगा। अब 36 इंटू 9 करेंगे तो 324 भी आ जाएगा। आप लोग देख लीजिए, 9 6 ज़ा 54, 5 कैरी, 9 3 ज़ा 27, 324 हमारा हो गया। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। एक्स स्क्वायर, ये मैं नीचे सॉल्व कर दे रहा हूँ या ऊपर ही कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। माइनस 36 माइनस 9x माइनस 45x, एक्स कॉमन x माइनस 36, इसमें माइनस 9 कॉमन x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू x माइनस 36 और x माइनस 9, तो x हो जाएगा आपका x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 36, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 9। तो x का दो वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू 36 और 9। तो x इज इक्वल टू 36 और 9। तो अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स है, तो अगर जॉन के पास अगर 36 मार्बल्स है, अगर x का वैल्यू 36 है, तो जीवंती के पास 9 मार्बल है। और अगर जॉन के पास 9 मार्बल है तो जीवंती के पास 36 मार्बल्स है। तो ऐसे होगा, ठीक है ना। तो आप लोग लिख दीजिएगा, इफ जॉन हैव, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि स्पेस खत्म होगी। जॉन हैव 9 मार्बल्स, देन जीवंती हैव 36 marbles, and if John have 36 marble, then Jivanti have 9 marbles, ठीक है ना। तो हमारा पहला पार्ट तो कंप्लीट होता है, अब हम लोग को सेकेंड पार्ट बनाना होगा। तो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है दोस्तों, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज टू बी फाउंड 55 माइनस द नंबर ऑफ toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो क्वेश्चन कह रहा है कि कॉटेज एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करता है और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वो 55 माइनस करेंगे जो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुआ है। तो और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है रुपीज 750। तो हमें निकालना है कि टॉय कितना प्रोड्यूस हुआ। तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे बी एक्स, हम लोग लिख सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे बी एक्स। प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स। तो फिर हमारा वो क्या हो जाएगा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each toy production of each toy 55 minus x according to question, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है रुपीज 750। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, x 55 माइनस x इज इक्वल टू 750। वो कैसे, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं 4 टॉय प्रोड्यूस कर रहा हूँ और सबका दाम 5 रुपए है, ठीक है ना। मैं 4 टॉय प्रोड्यूस कर रहा हूँ, सबका दाम 5 रुपए, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया 20। तो मैंने टोटल टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई किया, तभी मेरा टोटल टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय मल्टीप्लाई किया, तभी मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकला। इसमें भी मैंने वही किया। तब मैं 55 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, क्योंकि जिसका डिग्री ज़्यादा है वो पहले रहेगा, और ये इधर 750 इधर आ जाएगा माइनस 750।
ये माइनस वाला माइनस में नहीं रहेगा तो इसको प्लस में चेंज कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में चेंज करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेंगे पेयर बना के। 750 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 2 3 7 5, 3 से मल्टीप्लाई किए 1 1 7 2 1 5 5 25 5 5। तो हमारा 750 को फैक्टराइज किए तो मैं पेयर बना के देखता हूँ, 2 3 ज़ा 6, 5 5 ज़ा 9 और 9 5 5 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, सॉरी 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 और 6 का तो सॉरी यहाँ 2 इंटू 3 था, सॉरी 6 होगा, 125 और 6 से तो कुछ होगा नहीं। अब मैंने सोचा कि चलो इसको और इसको पेयर बनाते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30 और 5 इंटू 5 25। तो 30 और 25 को हम लोग प्लस करें तो हो सकता है, तो 30 और 25 को इंटू भी करें तो 750 होगा, 5 0 ज़ा 5 3 ज़ा 15 और 2 0 ज़ा 2 3 ज़ा 6 5, हमारा मन हो जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिट, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 30 माइनस 25x एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 30 और यहाँ 25 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक्स माइनस 30 हो गया। तो हम लोग इसको भी करते हैं, एक्स माइनस 25 और एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 25 और एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 30। तो एक्स का दो वैल्यू आ गया 25 और 30, ठीक है ना। वो तो जितना डिग्री रहेगा, जैसे 2 डिग्री है तो 2 वैल्यू ही होगा, 3 डिग्री है तो 3 वैल्यू होगा, तो 2 वैल्यू आ गया। तो हमें निकालना है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे हो सकता है हम आपका 25 और 30। तो हमारा आंसर निकल गया, 25 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है। और जब 25 होगा टॉयज प्रोड्यूस तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय हो जाएगा आपका 30, और जब 30 होगा टॉय प्रोड्यूस तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय हो जाएगा 25। तो इसी तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर्स वो सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो लेट वन नंबर बी एक्स, मैंने एक नंबर एक्स ले लिया और अदर नंबर भी 27 माइनस एक्स, क्योंकि अगर x और x प्लस, जैसे मैंने x प्लस 27 माइनस एक्स करूँगा तो 27 ही आएगा, जैसे जॉन और जीवंती वाले केस में था। तो हमारा एक नंबर x और अदर नंबर 27 माइनस एक्स हो गया। तो हमें इसका प्रोडक्ट क्या है, x और 27 माइनस एक्स का 182। तो यहीं से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा और हमारा नंबर निकल जाएगा। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, माइनस एक्स स्क्वायर पहले आएगा प्लस 27x माइनस 182, ये माइनस को प्लस में चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 20x 1 प्लस 82, क्योंकि ये हो गया हमारा, ठीक है ना, ये हमारा सॉल्व हो गया इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइज, अब मतलब हम लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। पहले 182 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्योंकि 1 इंटू 182 होता है, 182 का 2 और 91 और किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 और 30। तो अब हम लोग इसको भी, अब हम लोग पेयर बना के देखते हैं। 7 इंटू 13 91 और 2 से करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इसको पेयर बनाए 2 इंटू 7 14 और 14 इंटू 13 तो उससे हो जाएगा हमारा, क्योंकि 14 इंटू 13 करेंगे 27 और 14 इंटू 13 मल्टीप्लाई भी करेंगे 182 ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 14, यहाँ एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 14, तो x हो गया हमारा, सॉरी x माइनस 13 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 13, और जब x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 14, तो x का आपका दो वैल्यू आ गया 13 और 14। तो नंबर क्या हो सकता है, तो
नंबर ये हो सकता है कि अगर इफ फर्स्ट नंबर विल बी 13 देन अदर नंबर विल बी 14, क्योंकि फर्स्ट x अगर 13 है तो 27 माइनस 13 14 हो जाएगा, अनदर नंबर विल बी 14, and if first number will be 14, x 14 ले लिया, then other number will be 13। तो इसी तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो यार अब मैं बहुत थक गया हूँ बोलते बोलते, तो यार अब ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए ये मैं वीडियो यहीं तक, अगला वीडियो में मैं फोर्थ फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन बताऊंगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे विथ अस।